औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेपोलियन हिल एक बहुत मायनाज़ ऑथर है और उसकी जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो मेरे ख़्याल से सेल्फ़ हेल्प की बुक के अंदर, मोटिवेशनल बुक के अंदर मदर ऑफ़ द बुक्स मेरे ख़्याल से समझी जाती है। और जितने मिलियनेयर उस बुक ने पैदा किए हैं, शायद किसी और बुक ने इन्फ्लुएंस नहीं किए रिच लोगों को। वो कहता है कि उसने 25,000 नाकाम लोगों का एनालाइज़ किया और उसने आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की कि उनके नाकामियों की वजह क्या थी। उसने जब उनके टॉप रीज़न्स आइडेंटिफ़ाई किए ऐसे लोगों के नाकामियों की, तो उसमें जो मेन रीज़न एक उसमें नज़र आई, उनके फ़ैसला ना करने की सलाहियत थी। देखें, हम आज जहाँ खड़े हैं वो कल के फ़ैसले की वजह से हैं, और हम कल जहाँ होंगे वो आज के फ़ैसले की वजह से होंगे। फ़ैसले हमारी ज़िंदगी का सिमत मुतय्यन करते हैं। देखिए, जो लोग फ़ैसला नहीं करते हैं वो हालात के बहाव में बहते चले जाते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी का रेला किसी तिनके को अपने साथ बहा कर ले जा रहा होता है, और उस तिनके को वो जहाँ फेंक दे वही उस तिनके की डेस्टिनी होती है। लेकिन जो लोग फ़ैसला करते हैं वो उस दरख्त की तरह होते हैं, मज़बूत दरख्त की तरह, जो अपनी जगह पे खड़ा होता है और ग्रो कर रहा होता है। देख लें, हमारी ज़िंदगी में फ़ैसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लोगों को फ़ैसला करना सिखाया नहीं जाता, और बहुत सारे लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते। इसी तरह एक और मशहूर ऑथर है टोनी रॉबिन्सन, जिसकी मशहूर बुक है अवेकन द जायंट विदिन। वो कहता है कि जिस वक्त हम फ़ैसला कर रहे होते हैं उस लम्हे हमारी डेस्टिनी चेंज हो रही होती है। वो कहता है कि फ़ैसला जो है फादर ऑफ एक्शन होता है, यानी कि तमाम एक्शन जो है वो फ़ैसले से निकल रहे होते हैं, और जो एक्शन फ़ैसले के बगैर निकल रहे होते हैं वो डायरेक्शनलेस होते हैं, उन एक्शन की कोई सिमत नहीं होती, वो आवारागर्द एक्शंस होते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहता है कि देखिए, ये जो फ़ैसला करने की सलाहियत है अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी है, चाहे वो मज़दूर हो या गरीब हो या कोई अमीर हो। ये उसके ऊपर है कि वो फ़ैसला कैसे करता है। देखें, इस्लामी तारीख़ से अगर लें तो मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले को दाद देता हूँ कि उन्होंने जब फ़ैसला किया और वो इस्लाम लाए, तो उसको, गर्चा वो हबशी ग़ुलाम थे, और ग़ुलामों की उस ज़माने में मदीना के जाहिलाना दौर में कोई हैसियत नहीं होती थी। ग़ुलामों को रस्सी बांध कर बच्चों के हाथ में थमा दिया जाता था और वो पता नहीं लेके पहाड़ों में और सहराओं में घूमते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया इस्लाम कबूल करने का, तो उनके सरदार ने, उनके मालिक जो थे, उन्होंने उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए, उन्हें रेतीली और गर्म ज़मीन पर लिटा के ऊपर सख्त पत्थर रख दिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उनसे बस सिर्फ़ ये डिमांड की जा रही थी कि आप इस्लाम को छोड़ दें तो आपसे ये जो अज़ियतें दूर कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया, नहीं छोड़ा। और देखें उसका रिवार्ड क्या मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे किसी के चलने की आवाज़ आई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों से पूछा कि ये चलने की आहट कि किसी के कदमों की आहट है, ये कौन है? तो उन्हें जवाब मिला, ये हज़रत बिलाल की आवाज़, कदमों की आहट है, वो आपके आगे चल रहे हैं। इसी तरह जब मक्का फ़तह हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को दावत दी कि आप मक्के की छत पे खड़े होके, खाना काबा की छत पे खड़े होके अज़ान दें। और उस वक्त जो मक्का के सरदार थे वो हैरत ज़दा हो गए कि एक हमारा हबशी ग़ुलाम, उसको एक ये पोजीशन दी जा रही है, इसकी वजह क्या थी? उन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत अजीम फ़ैसला किया। और एक दूसरी तरफ देख लें आप अबू लहब जैसे लोगों का, जिन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया और उनका एंड क्या हुआ। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में फ़ैसलों की बहुत अहमियत होती है। मैंने जब एनालाइज़ किया इस किस्म के 2-3 ऑथर्स को जिन्होंने ऐसे कुछ उसूल बताए हैं इम्पोर्टेंट फ़ैसला करने के लिए और अपने अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करने के लिए, तो मैं उनको 5 उसूलों को समराइज़ करूँगा। देखिए, नेपोलियन हिल कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि जी, जो लोग हर किसी से मरूब हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो अच्छे फ़ैसले नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो किसी ने उन्हें कह दिया कि जी ये करियर अच्छा है तो उसको परसू करने लगे, किसी ने कहा जी ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो उसकी तरफ चले गए, किसी ने कहा कि जी बच्चे को इस स्कूल में, इस प्रोफेशन में डालना है तो उस तरफ चले गए। देखिए, हमें बहुत अक्सरियत हमारे माशरे में ऐसे लोगों की तादाद है जो ख़बरें सुन के, गॉसिप सुन के और मुफ्त मशवरा देनों के मशवरे सुन के अपने फ़ैसले बनाते हैं। ये नाकाम लोगों की निशानी है। हमें फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अल्लाह इंफॉर्मेशन ले, उसको एनालाइज़ करें, सुने सबकी इंफॉर्मेशन ले, लेकिन मेक योर ओन डिसीजन। दूसरी चीज़ जो वो बताता है कि जी मशवरा ज़रूर करें। और देखिए, ये कुरान भी कहता है सूरह शूरा के अंदर कि मोमिन जो है वो आपस में मशवरा करके फ़ैसले करते हैं। फ़ैसला करने के लिए वो ये कहता है कि जी फ़ैसले अपने, जो आपके खैरख्वाह लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं,
जो आप समझते हैं कि जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं, आप उनसे मशवरा करें, और वो जिनके पास नॉलेज हो उनसे मशवरा करें। इसी को वो नेपोलियन जो है वो मास्टर माइंड का वर्ड देता है ऐसे लोगों को, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे 4 लोग होने चाहिए जिनसे आप मशवरा करें। तीसरी चीज़ वो बताता है कि जी देखें, जो नाकाम लोग होते हैं वो फ़ैसले देर से करते हैं और फ़ैसलों को तब्दील जल्दी करते हैं, जबकि कामयाब लोग फ़ैसले जल्दी करते हैं और उनको तब्दीली करने में बड़ा स्लोली करते हैं। जब वाकई हालात चेंज हो जाए या कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो इन्वायरमेंट के अंदर और सूरत हाल के अंदर, जब भी वो फ़ैसले चेंज करते हैं, वरना नहीं करते। वरना जो नाकाम लोग होते हैं वो फ़ैसला करने के बाद भी सोचते रहते हैं कि मैंने फ़ैसला सही किया कि नहीं किया, और फ़ैसले तब्दील करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। 4 चीज़ वो बताता है कि जी गलत फ़ैसलों से सीखें। देखिए, गलत फ़ैसले होते हैं, गलत फ़ैसले वही करते हैं जो फ़ैसले करते हैं। तो अगर आपसे गलत फ़ैसला हुआ है तो उस गलत फ़ैसलों से सीखें। चौथी 5वीं चीज़ वो बताता है कि जी अपने जो आपने पास्ट में जो आपने फ़ैसले किए हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको रिव्यू करें, और अपने आप को और उससे फ्रीक्वेंटली फ़ैसले करें। इससे आपके फ़ैसला करने की सलाहियत और रिफ़ाइन होती है, उसको करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि देखें, फ़ैसले में गलत फ़ैसले होने की गुंजाइश होती है, लेकिन हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिसमें हम गलत फ़ैसले को गलत फ़ैसले के अगेंस्ट इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ इस्तिखारा। देखिए, इस्तिखारा जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी बड़ी ताकीद है हदीसों के अंदर, उसको यूज़ करें। और देखिए, बाज़ लोग बहुत थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं उसको दूर करूँगा इस्तिखारे के मुतालिक। बाज़ लोग इस्तिखारे का सहारा लेके अपने फ़ैसले को डिले करते हैं। वो अपने फ़ैसले ना करने की सलाहियत को इस्तिखारा पे वो करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, इस्तिखारा का कॉन्सेप्ट ये अल्लाह ताला हदीस में आता है, ये जो मुफस्सिरीन कहते हैं, ये उलमा कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर लिया है एंड यू वांट टू गो अहेड विद इट, और इस्तिखारा में आपको कोई क्लियर साइन या क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू वेट, यू गो अहेड विद व्हाट यू हैव डिसाइडेड। आपने जो फ़ैसला किया है उस पर आप शुरू हो जाएँ, लेकिन आप इस्तिखारा करते रहें। इसलिए कि बेसिकली हम इस्तिखारा में क्या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। देखिए, हम इस्तिखारा में अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला, अगर ये काम जो हम करने जा रहे हैं और ये दुनिया और आखिरत के लिहाज से हमारे लिए सही है, तो इसको हमारी अच्छा बना दे, आसान बना दे, और हमें सलाहियत अता कर दे इसके करने की। और अगर ये सही नहीं है हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए, तो हमें इससे दूर कर दे, इसे हमसे दूर कर दे। तो अल्लाह ताला उसको अकॉर्डिंगली अगर हम इस्तिखारा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला बिल्कुल वैसा ही करेगा और हमारे हक़ में सही फ़ैसले बना देगा। लेकिन फ़ैसले को अननेसेसरीली डिले नहीं करना चाहिए। इस्तिखारा में क्लियर साइन और क्लियर इंडिकेशन मिलने के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, लोग इस्तिखारा दूसरों से करवाते हैं। देखें, अब दुआ मांगना हो तो अल्लाह ताला कहता है मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। इस्तिखारा के लिए आई डोंट नो वाई पीपल लोग दूसरे लोगों को कहते हैं। देखिए, ख़ुद इस्तिखारा करें, ख़ुद अल्लाह ताला से मांगें। बड़ी क्लियर दुआ है, उस दुआ का तर्जुमा पढ़ें और इस्तिखारा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।